हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको कक्षा 4 का पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है आजाद पंछी। पंछी मतलब होता है पक्षी, चिड़िया, बर्ड्स। और आजाद मतलब हर किसी को आजादी पसंद होती है। ऐसे ही पंछी जो होते हैं, चिड़िया जो होती हैं, उनको भी आजादी पसंद होती है। ये कहानी है एक आजाद पंछी के बारे में। आइए पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इस कहानी की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? राजा इंद्रवर्मा को चिड़िया का गाना बहुत पसंद था। उसने चिड़िया को अपने पास रखने के उद्देश्य से चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया, मगर अंततः उसे पिंजरे से आजाद करना पड़ा। ये कहानी की प्रस्तावना है। शुरुआत होती है कि एक राजा इंद्रवर्मा थे। उनको जब चिड़िया गाती थी तो बहुत अच्छा लगता था उसका गाना, तो उन्होंने चिड़िया को बंद कर दिया पिंजरे में। लेकिन आखिरकार उन्हें उसको आजाद करना पड़ा। क्यों आजाद करना पड़ा, कैसे, उनको क्या फील हुआ, कैसा लगा, आइए पढ़ते हैं। परिकल्पना। परिकल्पना करके बताइए, अगर राजा चिड़िया को पिंजरे से आजाद ना करता तो क्या होता। कहानी पढ़ने के बाद आपको बताना है कि अगर वो आजाद नहीं करता तो क्या होता चिड़िया के साथ। उद्देश्य क्या है इस कहानी को पढ़ने का? दयालुता, उदारता तथा स्वतंत्रता की भावना का विकास करना। हर किसी में दयालुता, उदारता और स्वतंत्रता की भावना का क्या करना? विकास करना, मतलब उनको उत्पन्न करना। आइए पढ़ते हैं एक प्यारी सी कहानी चिड़िया की और राजा इंद्रवर्मा की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसका नाम था इंद्रवर्मा। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसके राज्य की जनता खुशहाल थी। खुशहाल मतलब बहुत खुश थी। एक बहुत समय पहले की बात है। राजा हुआ करता था एक इंद्रवर्मा, बहुत अच्छे स्वभाव का, और उसकी जनता भी बहुत क्या थी? खुशहाल थी, बहुत खुश खुश रहती थी। राज्य में चारों ओर शांति और समृद्धि थी। किसी को भी चोरी डकैती का भय नहीं था। लोग अपने राजा की खूब प्रशंसा करते थे। प्रशंसा मतलब उनकी सराहना, उनकी तारीफ करना, उनकी बहुत तारीफ करते थे। राजा इंद्रवर्मा को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। प्रेम मतलब होता है प्यार। उनको बहुत प्यार था। राजा के महल में अनेक हाथी घोड़े थे। जब उनको पशु पक्षियों से प्यार था तो उन्होंने बहुत सारे हाथी घोड़े पाले हुए थे। राजा स्वयं कभी सभी जानवरों के पास जाकर उन्हें पुचकारता था और उनके प्रति अपना प्यार दे जाता था। मतलब उन जानवरों के पास जाता था और उनको प्यार करता था। राजा अपने महल की पहली मंजिल पर सोने से बने कमरे में सोता था। राजा की खिड़की के पास एक आम का पेड़ था। राजा खिड़की के पास वाले आम के पेड़ पर अलग अलग चीजों को देखता था। कभी आम के पेड़ पर मोर आ जाता था, तो कभी उस पर कोपले आ जाती थी। कभी आम के पेड़ पर छोटे छोटे आम आ जाते थे, तो कभी आम के पेड़ पर पके हुए बहुत सैकड़ों रसीले आम आ जाते थे। उस पेड़ पर कई चिड़िया आकर बैठती थी। जब वो राजा था तो वो सोने के कमरे में सोता था। उसका कमरा सोने का बना हुआ था और उसके कमरे के पास एक पेड़ था। अब पेड़ था तो आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर कभी क्या आती थी? बोर आती थी, कभी कोपले आती थी, कभी छोटे छोटे आम आते थे। फिर वो आम पक जाते थे तो बड़े हो जाते थे। बहुत सारी चिड़ियाएं आती थी। उस पर सैकड़ों रसीले आम थे, मतलब रस भरे आम आते थे और चिड़िया आकर उस पर बैठती थी क्योंकि घना पेड़ था। एक दिन आम के पेड़ पर एक बहुत सुंदर चिड़िया आकर बैठी। उस चिड़िया का रंग सुनहरा और चोंच काली थी। एक दिन क्या हुआ कि बहुत सुंदर चिड़िया आकर बैठ गई। अब बताइए मन की बात, अगर कोई तुम्हें बंधन में रखेगा तो कैसा लगेगा? अगर कोई तुम्हें बांध कर रखेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमको बताना है। आगे पढ़ते हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठकर गा रही थी। चिड़िया का गाना इतना मधुर था कि बांसुरी जैसा लगता था। अब वो चिड़िया बैठकर आकर पेड़ पर गाना गाने लगी। वो इतना मधुर मतलब मीठा गा रही थी, बहुत मीठा गा रही थी कि बांसुरी जैसी लग रही थी। राजा और रानी को चिड़िया का गाना और चिड़िया बहुत पसंद आई। उनको वो बहुत अच्छी लगी। उसके बाद चिड़िया हर दिन उस पेड़ पर आकर बैठने लगी। वह सुबह शाम वहां आती
थोड़ी देर अपनी सुंदर और मीठी आवाज में गाती, उसके बाद वहां से उड़ जाती। डेली ऐसा होने लगा, रोज चिड़िया सुबह शाम आने लगी और गाना गाने लगी। जिस दिन बारिश का मौसम होता या बहुत अधिक गर्मी पड़ती, उस दिन वह चिड़िया नहीं आती थी। बारिश मतलब जब बरसात होती थी, और जब बहुत गर्मी होती थी तो वो चिड़िया नहीं आती थी पेड़ पर। जिस दिन चिड़िया उस पेड़ पर आकर नहीं बैठती थी तो राजा को अच्छा नहीं लगता था। अब उनको आदत पड़ गई थी, उनको अच्छा नहीं लगता था अगर चिड़िया नहीं आती थी। राजा चाहता था कि वह सुनहरी चिड़िया हर रोज उस पेड़ पर आकर बैठे और वह उसका सुरीला गाना गीत रोजाना सुने। अब राजा तो चाहता था कि रोज आए और रोज गाना गाए। सुरीला मतलब मीठा मधुर गाना गाए और वो उसको रोज सुने। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्री जी, जिस दिन बारिश होती है या ज्यादा गर्मी होती है, उस दिन सुनहरी चिड़िया इस पेड़ पर नहीं आती। अगर वह चिड़िया इस राजमहल में ही रहने लगे तो उसे बारिश में भी नहीं भीगना पड़ेगा। क्यों ना हम उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दें। अब उसको वो इतनी अच्छी लगती थी क्योंकि वो बारिश और गर्मी में नहीं आती थी, तो वो चाहता था कि ये महल में ही रहने लग जाए। तो वो क्या कह रहा था कि सोने का पिंजरा बनवा दें, उसमें उस चिड़िया को रख लेंगे। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, मगर क्या चिड़िया पिंजरे में रहना पसंद करेगी? पूछते हैं वो कि क्या चिड़िया को पिंजरे में रहना अच्छा लगेगा। दूसरे दिन राजा के कहने पर नौकरों ने जाल डालकर उस चिड़िया को पकड़ लिया। राजा ने उस चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में रख दिया। चिड़िया उस पिंजरे में जाकर उदास हो गई और चींची करने लगी। क्या हुआ, जब राजा का आदेश था तो सारे उसके नौकरों ने उसको जाल डालकर पकड़ लिया और उसको पिंजरे में डाल दिया। लेकिन जब वो बंद गई तो वो उदास मतलब बहुत दुखी हो गई। चिड़िया बहुत दुखी हो गई और चींची करने लगी, मतलब चींची की आवाज करने लगी, मतलब उसको निकालो वहां से। राजा ने पिंजरे में मीठे मीठे फल रखे और अच्छे अच्छे पकवान रखे, किंतु चिड़िया ने कुछ नहीं खाया। अब राजा को लगा कि ये भूखी है, तो उसने मीठे मीठे फल रखे और बहुत अच्छा अच्छा पकवान मतलब खाने रखे, बहुत अच्छे अच्छे खाने की चीजें रखी, लेकिन चिड़िया ने नहीं खाया। चिड़िया ने गाना भी छोड़ दिया। चिड़िया चुपचाप पिंजड़े में बैठी रहती और पंख फड़फड़ाती रहती। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, राजा को बहुत चिंता हुई। राजा ने रानी से पूछा, क्या चिड़िया बीमार है? वो 2 दिन से गा नहीं रही है, क्या हमें वैद्य को बुलाना चाहिए? अब चिड़िया तो बंद हो गई, तो चिड़िया गाना गाना बंद कर दी क्योंकि उसको पिंजरे में बंद कर दिया था। तो राजा को लगा कि वो बीमार है और वो अब रानी से पूछता है कि हमको क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए? रानी ने समझाया, नहीं महाराज, यह बीमार नहीं है, इसे पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता। यह खुली हवा में रहना चाहती है, इसे स्वतंत्र रूप से रहना पसंद है। यदि हम इसे पिंजरे में रखेंगे तो यह कभी नहीं गाएगी, इसी तरह उदास रहेगी। मतलब रानी को समझ आ गया कि ये पिंजरे की वजह से उदास है और ये इसलिए ही गाना नहीं गा रही है। आइए पढ़ते हैं, बताइए मन की बात। आजादी से उड़ते पंछियों को देखकर तुम्हें कैसा लगता है? जो पक्षी आजादी से उड़ते हैं उन्हें देखकर तुम्हें कैसा लगता है, आप सबको बताना है। पाठ से बताइए, लोगों को किसका भय नहीं था? लोगों को किसका भय नहीं था? चोरी और डकैती का भय नहीं था। राजा का शयन कक्ष कैसा था? राजा का शयन कक्ष सोने का बना हुआ था। राजा क्या क्या देखता था? राजा पेड़ पर कोपले देखता था, बोर देखता था, छोटे छोटे आम देखता था, बड़ी बड़ी अमियां पके हुए फल देखता था और बहुत सारे पक्षी देखता था। पक्षी का स्वभाव कैसा होता है? पक्षी का स्वभाव बहुत ही मीठा होता है। आइए पढ़ते हैं आगे की कहानी। राजा को रानी की ये सब बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने चिड़िया को तुरंत आजाद कर दिया। वह आसमान में उड़ गई। राजा को समझ आ गया कि चिड़िया किस लिए नहीं गा रही है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। उसने तभी उसी चिड़िया को खोल दिया, पिंजरे से पिंजरा खोल दिया और उसको उड़ने दिया। अगले दिन वह चिड़िया पेड़ पर आकर फिर से गाने लगी। राजा को उससे बहुत प्रसन्नता हुई। अब जब वो खुल गई तो वो अपने मन से पेड़ पर आकर फिर से गाने लगी। देखो बच्चों, पक्षियों का स्वभाव ही आजादी से विचरण करना है। विचरण मतलब इधर उधर घूमना है। चिड़िया को पिंजरे में रखा तो वह उदास हो गई और आजाद किया तो खुशी से उड़ गई। अर्थात हमें किसी को भी बंधन में नहीं रखना चाहिए। जैसे वो चिड़िया थी, चिड़िया क्या थी, बंद होकर गाना गाना बंद कर दिया और उसे खोलते ही वो फिर से गाने लगी। इसलिए हमें किसी को भी बंधन मतलब बांध कर नहीं रखना चाहिए। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारा का पहला शब्द है खुशहाल। खुशहाल मतलब होता है सुखी समृद्ध। प्रशंसा मतलब होता है बड़ाई। प्रेम मतलब होता है प्यार। रसीले मतलब रस से भरे हुए।
मधुर मतलब होता है मीठा, बारिश मतलब वर्षा, सुरीला मतलब होता है सुर से भरा, उदास मतलब होता है खिन्न परेशान, पकवान मतलब होता है खाद्य पदार्थ, आजाद मतलब होता है स्वतंत्र, विचरण मतलब होता है गति या भ्रमण करना, बंधन मतलब होता है दास्ता। आइए बच्चों, अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करने, जिसमें पहला प्रश्न है लिखित, और लिखित में पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा का स्वभाव कैसा था? राजा का स्वभाव बहुत ही कैसा था? अच्छा था। देखते हैं कहां से कहां तक आएगा इसका आंसर। राजा का स्वभाव बहुत अच्छा था। राजा का स्वभाव वो बहुत अच्छा था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आम के पेड़ की क्या विशेषता थी? आम के पेड़ की क्या विशेषता थी? देखते हैं। आम के पेड़ पर अलग अलग चीजें देखने को मिलती थी। कभी आम के पेड़ पर बौर आ जाती थी, कभी कभी आम के पेड़ पर, देखो यहां से आएगा बच्चों, कभी आम के पेड़ पर बौर आ जाती थी, आ जाता था, तो कभी उस पर कोपले आ जाती थी, कभी आम के पेड़ पर छोटे छोटे आम आ जाते थे, तो कभी आम के पेड़ पर पके हुए सैकड़ों रसीले आम आ जाते थे। उस पेड़ पर कई सारी चिड़िया आकर बैठती थी। इसका सेकंड का आंसर है, और यहाँ पर उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। किसका? राजा का। तो हमें क्या लिखना है? राजा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। राजा को चिड़िया का गाना कैसा लगा? राजा को चिड़िया का गाना और चिड़िया बहुत पसंद आई। क्या? राजा को चिड़िया का गाना और चिड़िया बहुत पसंद आई। राजा ने चिड़िया को पिंजरे में क्यों बंद करवाया? क्योंकि राजा को चिड़िया इतनी पसंद थी, वो चाहता था कि रोज उसका गाना सुने। राजा चाहता था कि सुनहरी चिड़िया हर रोज उस पेड़ पर आकर बैठे और वह उसका गाना सुने। लेकिन जब ज्यादा बारिश और ज्यादा गर्मी होती थी तो सुनहरी चिड़िया पेड़ पर नहीं आती थी। और राजमहल, वो कहता है कि अगर वो राजमहल पर ही रहेगी, यहाँ पे से इसका आंसर आएगा, जिस दिन बारिश होती थी या ज्यादा गर्मी होती थी तो उस दिन सुनहरी चिड़िया पेड़ पर नहीं आती थी। अगर वह चिड़िया राजमहल में ही रहने लगे तो बारिश में भी नहीं भीगना पड़ेगा, क्यों न हम उसे सोने के पिंजरा बनवा दें। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आएगा। रानी ने राजा को क्या समझाया? रानी के समझाने पर राजा ने क्या किया? पक्षी का स्वभाव आजादी से विचरण करने का है। चिड़िया को यहाँ पे है, रानी ने समझाया, यह बीमार नहीं है महाराज, इसे पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता, यह खुली हवा में रहना चाहती है, इसे स्वतंत्र रूप से रहना पसंद है। यदि हम इसे पिंजरे में रखेंगे तो यह कभी नहीं गाएगी, इसी तरह उदास रहेगी। तो पहले उसका आंसर आएगा यहाँ से यहाँ तक। और उसके समझाने पर राजा ने क्या किया? राजा ने उस चिड़िया को आजाद कर दिया। रानी के समझाने पर राजा ने चिड़िया को आजाद कर दिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। उसके राज्य की जनता खुशहाल थी। चिड़िया का रंग सुनहरा, और चोंच कैसी थी? काली थी। चिड़िया ने डैश भी छोड़ दिया। चिड़िया ने क्या छोड़ दिया? गाना भी छोड़ दिया। क्या हमें डैश को बुलाना चाहिए? वो पूछता है, क्या हमें वैद्य को बुलाना चाहिए? हमें किसी को डैश में नहीं रखना चाहिए, हमें किसी को बंधन में। ये शब्द यहाँ इस वर्ग पहेली से मिले हैं, जैसे गाना, खुशहाल, सुनहरा, काली, वैद्य और बंधन। ये सारे हमने शब्द किससे लिखे हैं? इस वर्ग पहेली से। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर प्रश्न है, शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रशंसा मतलब शाबाशी, तारीफ करना। प्रशंसा मतलब तारीफ करना। राजा ने प्रजा राजा की प्रशंसा करती थी।
सुनहरा मतलब सोने के रंग का। चिड़िया का रंग सुनहरा था। मधुर, मधुर मतलब मीठा। चिड़िया मधुर गाना गाती थी। उदास मतलब दुखी। चिड़िया पिंजरे में दुखी थी। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। आपको भी इसी तरह अपनी पुस्तक में ये सारे प्रश्न करने हैं। सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। अगला प्रश्न क्या है? सही विकल्प पे सही का चिन्ह लगाना है। राज्य के लोग किसकी प्रशंसा करते थे? राजा की। खिड़की के पास किसका पेड़ था? आम का पेड़ था। चिड़िया की चोंच कैसी थी? काली थी। राजा को किसकी चिंता हुई? चिड़िया की चिंता हुई। आइए पढ़ते हैं मौखिक प्रश्न। राजा का नाम क्या था? इंद्रवान। राजा कैसे कमरे में सोता था? सोने के कमरे में। चिड़िया कब कब गाना नहीं गाती थी? जब बारिश आती थी या ज्यादा गर्मी होती थी तो चिड़िया पेड़ पर आकर गाना नहीं गाती थी। पिंजरे में चिड़िया की क्या हालत हो गई? वह बहुत दुखी और उदास हो गई। पक्षी का स्वभाव कैसा होता है? पक्षी का स्वभाव आजादी से विचरण करने का होता है। आइए देखते हैं विलोम शब्द। राजा का होता है रंग, प्रेम, घृणा, सुंदर, बदसूरत, काली, गोरी, पसंद, नापसंद, गर्मी, सर्दी, नौकर, मालिक, स्वतंत्र, अस्वतंत्र। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भावात्मक संज्ञा बनाइए। जिस संज्ञा शब्द में किसी प्राणी या वस्तु की दशा, भाव, अवस्था, गुण आदि का बोध होता है उसे भावात्मक संज्ञा कहते हैं। जैसे मधुरता, धैर्य, वीरता, बुढ़ापा आदि। जैसे अच्छा, अच्छाई, पशु, पशुत्व, समृद्ध, समृद्धि, मीठा, मिठास, शांत, शांति, खुश, खुशी, उदास, उदासी, आजाद, आजादी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मिलान कीजिए। हाथी को हम क्या कहते हैं? गज, कुंजर या मतंग। घोड़ा, अश्व, घोटक या तुरंग। पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। आसमान, अंबर, गगन, आकाश। ये हमें मिलान करना है। कल्पना की कलम से बताना है। अगर चिड़िया तुम्हें मिल जाती तो तुम क्या करते? अगर चिड़िया आपको मिलती तो आप उसमें क्या करते? आपको बताना है। रचनात्मक गतिविधियां हैं। हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भावना दिखानी चाहिए। इस वाक्य की पुष्टि करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। आपको एक अनुच्छेद लिखना है कि हमें पशु पक्षी के लिए दया की भावना रखनी चाहिए। कुछ लोग पशु पक्षियों को कड़े बंधन में रखते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या समझाना चाहेंगे? अपने विचार में लिखिए। कुछ लोग पशु पक्षियों को क्या बांध कर रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे? विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा उनकी आदतों को विषय बनाकर चर्चा कीजिए। कक्षा में चर्चा करनी है। राजा इंद्रवर्मा और उसकी रानी के चरित्र में आपने कौन कौन से गुण देखे? कुछ गुणों का उल्लेख कीजिए। उनमें क्या क्या गुण थे आपको बताना है अपनी कक्षा में। सूझबूझ
पशु पक्षियों को बंधन में रखना आपको कैसा लगता है और क्यों? अगर हम पशु पक्षियों को बंधन में रखेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पशु पक्षी भी आजादी से घूमना चाहते हैं, उनका स्वभाव ही है आजादी से विचरण करने का, और वो पिंजरे में दुखी हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें पिंजरे में नहीं बंद करके रखेंगे। जीवन मूल्य क्या है बच्चों? हम अपने आसपास अनेक प्रकार के पशु पक्षी देखते हैं। पशु पक्षी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का अभिन्न अंग है, इन्हें हम अपना मित्र समझना चाहिए। पशु पक्षियों को परेशान करना अथवा उन्हें बंधन में रखना, उनकी स्वतंत्रता को छीनना बुरी बात है। वे भी प्राणी हैं तथा उन्हें भी हमारी तरह स्वतंत्रता से इधर उधर विचरण करना अच्छा लगता है। बंधन या गुलामी सबके जीवन में क्रोध, उदासी तथा पीड़ा भर देती है। अतः पशु पक्षियों के प्रति ऐसा व्यवहार कभी मत करना, उन्हें अपना मित्र मानकर अपना संरक्षण दीजिए। आइए देखते हैं कड़ी जोड़ो। पक्षियों की चोंच अलग अलग खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग होती है। प्रत्येक पक्षी द्वारा खाए जाने वाले का भोजन पर के प्रकार की जांच कीजिए। इसकी चोंच कैसी है? इसकी चोंच है कि ये कॉकरोच खा सकता है, दाना खा सकता है, चूहा भी खा सकता है। बाज, इसकी पतली चोंच है तो ये दाना खा सकता है, ये छोटा कीड़ा अपनी पतली चोंच से उठा सकता है। कबूतर दाना खा सकता है, अब कंठ फोड़ व दाना खा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस पाठ ये है शिक्षकों के लिए। आपको इस पाठ से क्या समझ आया, क्या सीखने में को मिला? कि हमें कभी भी पशु पक्षियों को बांधकर या पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उन्हें आजादी से विचरण करने देना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।